चैनल। तो बच्चों आज हम 5.2 को क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराया था, तो पहले उस क्वेश्चन को देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो बस आपको मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूं यहां पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 इज दिस। बट इन पूरे एपी के अंदर ना ये कौन सी टर्म है बच्चों, एक बात तो जानना, जब भी पूछे ना विच टर्म या पूछे हाउ मेनी टर्म्स, या पूछे नंबर ऑफ टर्म्स, या पूछे चेक वेदर दिस इज द एपी और नॉट, इस चेक वेदर करके पूछे और पूछे कि क्या कोई इस एपी का ये कोई टर्म है या नहीं है, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। इन सभी केसेस में बच्चों ध्यान रखना, आपको n फाइंड करना होता है, आपको n फाइंड करना होता है। विच टर्म पूछे, हाउ मेनी टर्म पूछे, किसी एपी के में कितने टर्म्स हैं, या कौन इस एपी का ये कौन सा टर्म है, या इस एपी में कितने टर्म्स हैं, या फिर ऐसे पूछ ले कि चेक करो कि क्या ये इस एपी के अंदर ये वाला कोई टर्म है या नहीं है। तो इन सभी पार्ट्स में क्या निकालते हैं बच्चों, n निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करने जा रहे हैं, कंटिन्यू। तो अब हम क्या करने जाएंगे बच्चों, इसके अंदर पहला लिखेंगे a, हमारा a1 कितना है, हमारा 3 है, और a2 लिख लेंगे हम 8 है। देखो a1 a2 d निकालो बच्चों। d कैसे निकालते हैं हम, d निकालते हैं a2 में से a1 को माइनस करके, मतलब 8 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब d आ गया बच्चों, एक बात ध्यान देना, जो ये डैश के बाद लास्ट में लिखा होता है ना बच्चों, ये लास्ट में होता है, मतलब कि an होता है, या फिर इसको l भी बोल सकते हो। an है हमारा 78, मतलब इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन गिवन नहीं है, इसमें हमें n गिवन नहीं है, इसमें हमें n क्वेश्चन गिवन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म पूछे, विच टर्म पूछे, उसका मतलब n होता है, n हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, an का। an क्या होता है, a + n - 1d। अब देखो बच्चों an की वैल्यू कितनी है, 78, तो यहां 78 पुट कर दो, यहां 78 पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, 3 पुट कर दो। n हमें पता ही नहीं है, d अभी हमने फाइंड किया था कितना, 5, तो यहां पुट कर दो 5। 78 का 78, 3 का 3। अब देखो चाहो तो तुम 3 को अगले स्टेप में, इसी स्टेप में तुम चाहो तो 3 को इधर ले आओ, 3 प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहां क्या बचेगा, n - 1 5। 78 में 3 का 75। अब क्या करो बच्चों, अगले स्टेप में इस 5 को भी इसके अपॉन में ले आओ, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n - 1 बचेगा, n - 1 बचेगा। ठीक है बच्चों। अब 75 को 5 से डिवाइड करो, 75 को 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 5 बन जा, 7 में से 5 गया 2, 5 5 तो 15 बचेगा, 15। अब -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा n की वैल्यू। ठीक है बच्चों। चाहते तो आप पहले इसको 5 को n से मल्टीप्लाई करते, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते, उससे क्या होता क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं पहले 3 को प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, फिर 5 प्लस था, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो 15 आया, 15 में 1 प्लस कर दिया, 16 आ गया। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 16। इसका मतलब इसने पूछा था विच टर्म, ये कौन से टर्म पे आता है, तो ये नंबर 16 पे आता है, मतलब कि a 16 है, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर n का मतलब है 16, तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, 16 टर्म है। इसका मतलब 16 टर्म इज 78। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा n निकालना होगा। पार्ट 1 करते हैं स्टार्ट बच्चों। सॉल्यूशन में a1 हमारा कितना है बच्चों, 7 है, a2 हमारा कितना है, 13 है, तो हम d निकाल सकते हैं, a2 - a1 करके, मतलब कि 13 में से 7 माइनस कर दो तो 6 आएगा हमारा। उसके बाद हमें an कितना पता है बच्चों, an हमें पता है 205। इस क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है वो an है, an हमारा 205 है। फॉर्मूला कौन सा लगा दो, an वाला, a1 an = a + n - 1 d। an की वैल्यू कितनी है, 205 है, यहां पुटिंग कर दो। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, d की वैल्यू भी मैंने फाइंड करी, 6 फाइंड करी। तो देखो बच्चों an की वैल्यू भी आपको हमने पुट कर दी, a भी कर दिया, d भी कर दिया, हमें n नहीं पता। बस सबसे पहले वही काम करो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, 7 को इधर ले आओ, 205 में से 7 को माइनस कर दो, और यहाँ n - 1 6 रहेगा, तो मैंने 7 दिया 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 9, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है। अब 6 को इसके अपॉन में ले आओ, क्योंकि 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो आगे बढ़ जाएगा। अब 198 को तुम 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 6 3 जा 18,
तो हमारा आएगा ये 33, इसको उससे डिवाइड करने के बाद, और -1 यहाँ पे +1 बन जाएगा, तो यहाँ हमारा n की वैल्यू होगी 34। हमने 33 में 1 प्लस कर दिया तो n की वैल्यू होगी 34। तो इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है वो देयरफॉर 34th टर्म इज 205। तो इस तरह से आप बच्चों इसका पार्ट 2 अपने आप कर रखना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं बच्चों। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी इज नॉट। मतलब हमें चेक करना है कि इस एपी का ना ये जो -150 का टर्म है या नहीं है, मतलब क्या इस एपी के अंदर ये कहीं ना कहीं आता है कि नहीं आता। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, क्या ये कौन सा नंबर पे आएगा आगे चल के, हमें ये पता लगाना है। मतलब हमें ना ऐसे पता लगाना है, जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डैश कहीं का 150 भी कहीं ना कहीं आता होगा किसी न किसी नंबर पे, हमें ये चेक करना है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ टर्म पूछे, विच टर्म पूछे या चेक वेदर पूछे, हमेशा n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, हमें वो फाइंड करनी होगी। अब इसमें a1 हमें पता है 11 है, a2 हमें क्या पता है बच्चों 8 है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 माइनस कर देंगे, 8 में से हम 11 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -3। उसके बाद हम an वाला फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, a + n-1 d। an की वैल्यू हम अभी मान के चल रहे हैं कि हम चेक लेट कर रहे हैं, लेट n टर्म n इक्वल टू 150 भी बोल सकते हो माइनस का, या फिर ऐसे बोल सकते हो लेट n टर्म विल बी -150। n टर्म का मतलब इसको हमने कोई n टर्म मान लिया, वो चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो कोई भी टर्म हो, हमने वैसे भी माना है इसको कि n टर्म है, बट मैंने शॉर्ट फॉर्म में an बोल दिया। तो आप इसको समझ जाना, an की वैल्यू है -150 और a की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 11 है, n मेरे को पता ही नहीं है, d मैंने अभी फाइंड किया -3, पहले मैं 11 को ले आऊंगा, इसका मतलब 0 में 1 प्लस करो 1, 5 में 1 प्लस करो 6 और 1 का 1, ये माइनस का आ गया 161। अब इसके अपॉन में कर दो -3, क्योंकि -3 यहाँ मल्टीप्लाई है इस पूरे के साथ, तो यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, वहां क्या बचेगा n-1 बचेगा। अब 161 को जब हम एक काम करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, माइनस तो कट जाएगा नहीं, प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया 1, बचता रहा 1, 3 3 जा 9, पूरा नहीं कट रहा भाई, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, मतलब कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है। या हम काम करते हैं 1 को भी इसको प्लस कर लेते हैं एक बारी, 161/3 में +1 भी कर लेते हैं, चलो। तो ये 161 प्लस में 3 बन जा 3 अपॉन में 3, 161 + 3 164/3, 164 अपॉन में 3 करेंगे तो भी हमारा एक्जेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 6 4 10 और 10 11 अभी नहीं हो रहा डिवाइड। अगर मैं 164 भी यहाँ पर कर दूं ना बच्चों, तभी 3 5 से 50 नहीं आएगा, 6 में 5 गया 1, यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ क्या ज्यादा, मतलब कि हमारा आएगा 54 होल 2/3, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना बच्चों, जब तक ये पूरा एक होल नंबर नहीं आएगा ना, या फिर होल नंबर को हम उसको बोल सकते हैं, मतलब जब तक यहाँ कोई एक एग्जैक्टली नंबर नहीं आएगा ना, 54 नंबर पे है क्या, इसके बाद आता है 55 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो एक फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब ये इस एपी का कोई टर्म नहीं है, बस ये आप लास्ट में कर देना, हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन है। इसने बोला है बच्चों फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक बच्चों एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोई भी टर्म निकालना ना तो मेरे पास दो चीज होनी चाहिए, तो ए होना चाहिए, एक डी होना चाहिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन में ए भी नहीं गिवन है, डी भी गिवन नहीं है, तो मैं कोई भी टर्म नहीं निकाल सकता बच्चों। उस केस में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा लेट द फर्स्ट टर्म को मैं ए ले लूंगा और कॉमन डिफरेंस को मैं डी ले लूंगा। उसके बाद मुझे जो क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे 31वां टर्म निकालना है, बट उससे पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे गिवन है a11 कितना गिवन है बच्चों 38, और मुझे एक और चीज गिवन है 16 टर्म a16, वो कितना गिवन है बच्चों 73। जो क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा ना बच्चों, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा स्टार्टिंग में हमेशा उसी से करूंगा बच्चों, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि हमारा आंसर मेरा उसी से आएगा, मेरा ए और डी इन्हीं दोनों से आएगा। जैसे मैं इसकी बनाऊंगा पहले इक्वेशन बनाने के बाद मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसे।
तो a11 का मतलब होता है a प्लस 11 माइनस 1 d। जैसे an का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a11 n जगह आगे 11, तो यहाँ मैंने n जगह 11 कर दिया, मतलब कि a प्लस 10d। मतलब मैं हमेशा a11 को a प्लस 10d कर सकता हूँ, और a16 को मैं a प्लस 15d भी कर सकता हूँ, और a11 की वैल्यू मेरे पास है 38। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई ना बच्चों, y a प्लस 10d बराबर में 38, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह से मैं a16 को क्या रखता हूँ, a प्लस 16 माइनस 1d, और a16 की वैल्यू 73 है, तो a प्लस 15d, मतलब कि a प्लस 15d की वैल्यू मेरे पास आ गई 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट करो बिल्कुल पहले की तरह, यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब आपके पास 1 क्या है बच्चों, a प्लस में 10d बराबर में 38, मतलब कि 38, और सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d बराबर में 73। हमने क्या करा, 2 को माइनस किया 1 में से, तो इसलिए 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। साइन बदल दो पहले तो बच्चों, इसको जब माइनस करेंगे तो आपको पता है प्लस का उल्टा माइनस होता है। a पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये 15 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, a से a कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस है, 10 में से 15 गया, माइनस का 5d बचेगा। अब देखो 73 बड़ा है, तो 73 में से हम 38 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो आएगा माइनस का 35, क्योंकि यहाँ पर साइन हमेशा बड़ा नंबर का आता है। यहाँ बड़ा नंबर ये है देखो ऊपर वाला, और आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आएगी 35/5, मतलब कि 7, डी की वैल्यू आ गई 7। अब एक काम करते हैं, डी की वैल्यू नंबर 1 या नंबर 2 में पुटिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखो पुट डी इक्वल टू -7, प्लस का 7 है बच्चों, इन 1 इक्वेशन कौन सी हमारी, ये रही, a प्लस 10 इंटू में 7, क्योंकि डी की वैल्यू मेरे पास 7 है, इक्वल टू 38, a प्लस 10 से मतलब 70, 38। अब a की वैल्यू हो गई 38 माइनस में 70, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 3, तो 32 आ गई मेरे पास a की वैल्यू। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास d की वैल्यू भी हो गई। मैं चेक कर लो अच्छे तरह से, ठीक है, लेकिन साइन से आएगा बड़े नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ 70 आगे माइनस का साइन है, 10 में से 8 का 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 का 3। अब मुझे निकालना कौन सा टर्म बच्चों, 31वां टर्म निकालना है बच्चों, a 31 निकालना है मुझे। a 31 क्या होता है, a प्लस 31 माइनस 1 d, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास है 31, और अब तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। a की वैल्यू है -32, 31 में से गया 30, और d की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -32 प्लस 7 के 1 की 210। अब 210 में से बच्चों मैं माइनस करूंगा कितना, 32 को, 10 में से 8 गया 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 आएगा, और भी साइन इसका आएगा प्लस का 2, यहाँ 32 तो माइनस का है, लेकिन 210 पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर 178 आएगा, 178 आंसर आएगा बच्चों हमारा, 178। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।